ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के 2 हफ्ते पहले की है, जहां पर हम विली हेरोल्ड नाम के एक जर्मन सिपाही को देखते हैं जो आर्मी छोड़कर के भाग रहा था। उसके पीछे कैप्टन जनकर और उसके सिपाही हैं जो उसे नासा के रॉकेट में बिठाना चाहते हैं, पर विली एक पेड़ की जड़ में जाकर के छुप जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद विली जब आगे बढ़ता है तो थोड़ी दूर जाने पर उसे एक जर्मन सिपाही नजर आता है जो उसी की तरह भूखा और प्यासा था। दरअसल जर्मन्स को समझ में आ चुका था कि वो इस जंग को हार चुके हैं, इसीलिए बहुत सारे सोल्जर्स ने सेना को छोड़ दिया था और उन्हीं सोल्जर्स में से ये दोनों भी थे। फिर जब रात होती है तो ये दोनों पास ही के एक घर में मुर्गी के अंडे चुराने के लिए जाते हैं, लेकिन इनकी आहट को सुनकर के घर के लोग उठ जाते हैं और विली के साथी को मार करके नासा के रॉकेट में बिठा देते हैं। दरअसल इस वक्त माहौल इतना खराब हो चुका था कि खाने और पैसे की कमी की वजह से हर कोई किसी को लूट रहा था, इसलिए चोरी डकैती और लूटपाट करने वाले का टिकट काट करके उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया जाता है। जर्मनी जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, आज उसी के लोग अपने ही लोगों को मार रहे थे। वहीं विली भूखा और प्यासा ठंड के अंदर इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भटक रहा था। तभी उसे गाड़ी नजर आती है जिसमें एक सूटकेस रखा हुआ था। जब वो उसे खोल करके देखता है तो उसे एक जर्मन कैप्टन की वर्दी मिलती है। इसके साथ ही कुछ फल भी रखे हुए थे। अब विली उन फलों को खाता है और जर्मन कैप्टन की वर्दी को पहन लेता है। वर्दी पहनने के बाद वो अपने आप को ही कैप्टन समझने लगता है। तभी यहाँ पर एक जर्मन सिपाही आता है। वो विली को कैप्टन की ड्रेस पहना हुआ देख करके उसे कैप्टन समझ लेता है और कहता है कि क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है। इसके बाद वो गाड़ी को ठीक करके उसे स्टार्ट कर देता है। विली उससे उसके पेपर मांगता है। यहाँ पर विली उसके सामने इस तरीके से बिहेव कर रहा था जैसे वो सचमुच एक कैप्टन है। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकल जाते हैं। जब रात होती है तो एक बार में पहुंचते हैं जहां पर सभी लोग विली को देख करके एकदम शांत हो गए थे। विली उन सबको हाय कहता है लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। दरअसल जर्मनी के लोग अब जर्मन सेना से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे थे क्योंकि जर्मन सेना की वजह से इन लोगों ने अपनी फैमिली अपना सब कुछ खो दिया था। यहाँ पर विली एक कैप्टन की तरह सबको रोब से कहता है कि लॉ इन ऑर्डर अभी भी कायम है, इसलिए जिसका जो जो नुकसान हुआ है वो मुझे बताए, तुम्हें उस नुकसान की भरपाई जरूर मिलेगी। ये सुनकर के सभी लोग विली को अपने नुकसान के बारे में बताने लगते हैं। यहाँ पर जो बार का मालिक था वो विली और उसके साथी को खाना भी देता है और ये दोनों भी इसीलिए यहाँ पर आए थे। फिर रात को यहाँ पर एक चोर को पकड़ा जाता है जो खाना चुराने के लिए आया था। विली उसे गोली मार कर के ऊपर पहुँचा देता है। फिर जब सुबह होती है तो ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और एक घर में पहुँचते हैं जहाँ पर 3 जर्मन सैनिक जो अपने ग्रुप से अलग हो चुके थे वो यहाँ पर इन घर वालों को परेशान कर रहे थे। विली घर में जाकर के उन जर्मन सिपाहियों को ऐसा करने से मना करता है, साथ ही उन्हें कहता है कि मैं एक जर्मन कैप्टन हूँ और यहाँ पर किसी मिशन के लिए आया हूँ, इसके लिए मुझे कुछ और सिपाहियों की जरूरत है। ये सुनकर के ये तीनों भी विली के ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये पांचों यहाँ से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में जब ये एक जगह बैठ कर के आराम कर रहे थे तभी इनके पास 2 और जर्मन सैनिक आते हैं जिनके पास एक खतरनाक गन थी। दरअसल जर्मन के सारे सैनिक इधर उधर बिखर चुके थे। कुछ सिपाही अपनी जान बचा कर के भाग चुके थे और कुछ अपने ग्रुप से अलग हो गए थे। ये दोनों सिपाही भी विली को कैप्टन समझ कर के उसे ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ दूर जाने पर विली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तब ये सभी सिपाही मिलकर के गधे की तरह उसकी गाड़ी को खींचते हैं। तभी अचानक से इनके सामने इस एरिया के मिलिट्री वाले आ जाते हैं और इन सबको गन पॉइंट पर लेकर के इनके पेपर से चेक करने लगते हैं। ये देख कर के विली की पैंट गीली हो गई थी क्योंकि उसके पास तो कोई पेपर ही नहीं था। जब वो मिलिट्री वाले विली से पेपर मांगते हैं तो विली एक कैप्टन की तरह रोब दिखाते हुए कहता है कि मैं इस तरह की बेइज्जती को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी इस टुकड़ी का कैप्टन विली के पास आकर के कहता है कि मैं तुम्हारे पेपर्स को चेक करना चाहता हूँ। विली उसे कहता है कि मैं एक खास मिशन पर हूँ और मुझे हाई अथॉरिटी ने यहाँ पर भेजा है। वो कैप्टन विली से पूछता है कि तुम कौन सी हाई अथॉरिटी की बात कर रहे हो। तब विली कहता है कि मुझे खुद हिटलर ने यहाँ पर भेजा है, लेकिन फिर भी वो कैप्टन उसे पेपर मांगता है। अब विली अपनी जेब में से कुछ पेपर्स निकालता है लेकिन उसमें उसका नाम नहीं था। फिर विली उस कैप्टन से कहता है कि मैं भी एक कैप्टन हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पेपर्स चेक करना चाहता हूँ। ये सुनकर के उस दूसरे कैप्टन को यकीन हो जाता है कि विली सच में एक कैप्टन है और किसी खास मिशन पर है, इसीलिए वो उसके पेपर से चेक नहीं करता और विली की जान बच जाती है। वो कैप्टन विली से कहता है कि यहाँ पर कुछ लुटेरे वर्दी पहन करके आते हैं और लोगों को लूट करके उन्हें जान से मार देते हैं। विली कहता है कि अगर ऐसी बात है
है तो इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और उन सभी लोगों को नासा के रॉकेट में बिठा कर के ऊपर पहुंचा दूंगा। अब विली भी अपने ग्रुप को लेकर के इनके साथ हो जाता है और उनकी छावनी तक पहुंच जाता है, जहां पर विली की मुलाकात कैप्टन जंकर से होती है। वो दूसरा कैप्टन जंकर को बताता है कि खुद हिटलर ने विली को यहाँ पर किसी खास मिशन के लिए भेजा है। कैप्टन जंकर जब विली को देखता है तो कहता है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं जल्दी ही याद कर लूंगा। कैप्टन जंकर इस चीज को भूल चुका था कि विली वही सिपाही है जिसे मारने के लिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। इसके बाद ये सभी एक कैंप में पहुंचते हैं, जहां पर इन सब का लीडर कर्ल इनके पास आता है। उसे लगने लगता है कि शायद विली यहाँ पर सभी सिपाहियों का कोर्ट मार्शल करने के लिए आया है, लेकिन जंकर उसे बताता है कि हिटलर ने विली को किसी खास मिशन के लिए भेजा है। कर्ल विली को बताता है कि मैं जर्मन सिपाहियों से परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि ये बार बार यहाँ से भाग जाते हैं और बाहर जाने के बाद ये लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट और यहाँ तक कि उनका रेप कर देते हैं। इन्हें ढूंढ करके दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल है और जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ जाते तब तक हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे डर है कि कहीं ये यहाँ से भाग करके दुश्मनों के साथ न मिल जाए, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके इन्हें ढूंढ करके खत्म करना होगा। ये सुनकर के विली कहता है कि मैं शायद इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे उन कैदियों से मिलना होगा। इसके बाद जंकर यहाँ से चला जाता है और कर्ल विल और उसके साथियों को लेकर के उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उन कैदियों को बंद करके रखा गया था जो जेल से भाग गए थे। कर्ल कहता है कि मैं वार्डन को बुला करके लाता हूँ। उसके जाते ही विली का एक सिपाही इन कैदियों को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, साथ ही उनसे पैसे भी छीन लेता है। इसके बाद कर्ल जब विली के पास वापस आता है तब विली कहता है कि हम इन सभी कैदियों को खत्म कर देंगे। कर्ल अपने सिपाही को ऑर्डर देता है कि फिंस के पास एक गड्ढा खुदवाओ, हम इन कैदियों को वहाँ पर ले जाकर के मार देंगे और उस गड्ढे में दफन कर देंगे, क्योंकि ये इतने खतरनाक हैं कि ये कॉफिन को भी फाड़ करके बाहर आ जाएंगे। वहीं वार्डन देखता है कि फिंस के पास एक गड्ढा खुदवाया जा रहा है, इससे वो समझ जाता है कि इन कैदियों को ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। वो फौरन विली के पास जाता है और कहता है कि मुझे कोर्ट से कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है कि इन कैदियों को मार दिया जाए और न ही मुझे तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, इसलिए मैं तुम्हारे पेपर्स को चेक करना चाहता हूँ। तब विली कहता है कि मुझे खुद हिटलर ने यहाँ पर भेजा है, इसलिए मेरे पास पूरे अधिकार हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वार्डन अपने सीनियर को कॉल करके बताता है कि विली नाम का एक कैप्टन कैदियों को मारने वाला है और उसने 5 कैदियों को भी मार दिया है। जब वो सीनियर विली से इस बारे में पूछता है तब विली बताता है कि जिन 5 कैदियों को मैंने मारा वो बहुत ही खतरनाक अपराधी थे। हिटलर ने मुझे पावर देकर के भेजा है और मैं उन्हीं पावर्स का यूज कर रहा हूँ। इसके बाद वो सीनियर वार्डन से कहता है कि मैं कल खुद आकर के उस कैप्टन की इंक्वायरी करूंगा। इसके बाद वो वार्डन विली से कहता है कि तुम कल तक कुछ भी नहीं कर सकते। इतना सुनने के बाद विली यहाँ से चला जाता है। वहीं हम कर्ल को देखते हैं जिसे विली पर पूरा भरोसा था और उसके हर फैसले से वो बहुत खुश नजर आ रहा था। वो जस्टिस डिपार्टमेंट में कॉल करके उस सीनियर को भी विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि विली को यहाँ पर हिटलर ने भेजा है। इसके बाद वो सीनियर वार्डन को कॉल करके कहता है कि विली जो कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि उसे हिटलर ने यहाँ पर भेजा है। इसके बाद विली 30 कैदियों को उस गड्ढे के अंदर भेजता है और उन्हें गोली मार कर के मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिर जब रात होती है तो 30 कैदियों को फिर से गड्ढे में डाला जाता है और उन्हें गोलियों से भून करके मार दिया जाता है और दूसरे कैदियों को उस गड्ढे को भरने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो कैदी इसके लिए साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। वहीं हम वार्डन को देखते हैं जो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा टेंशन में था। उसे विली पर डाउट था क्योंकि विली ने जो पैंट पहन रखी थी वो उसके साइज की नहीं थी। वो वार्डन फिर से अपने सीनियर को कॉल करता है। वो सीनियर कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी लग रहा है वो मुझे रिटर्न में चाहिए। वार्डन अपने साथी से कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इतना कहकर के वो शहर की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम विली को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश था और सबको पार्टी दे रहा था। सभी लोग उस पार्टी को एंजॉय करने में लगे थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब विली बाहर आता है तो देखता है कि अभी भी कुछ कैदी बाकी है। विली उन सभी के हाथ बांध करके उन्हें भागने के लिए कहता है। जब वो सभी भागते हैं तो वो पीछे से उन्हें गोलियों से भून देता है। आज विली ने जिन 90 लोगों को मारा था वो जर्मन सेना को छोड़ करके भाग गए थे और लोगों के साथ लूटमाट और रेप करके उन्हें ऊपर पहुंचा रहे थे। जब रात होती है तो अलाइट के फाइटर इस कैंप पर आकर के बम्बार्डमेंट कर देते हैं जिससे सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन विली और उसके कुछ साथी जिंदा बच गए थे। विली अपने बचे हुए साथियों को बड़ी बड़ी पोस्ट देता है और उनके साथ शहर में आकर के आम लोगों को लूटना
शुरू कर देता है। इसके बाद ये सभी एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर विली का एक साथी एक लड़की के साथ बदतमीजी करता है। तब विली उसे मौत की सजा सुना देता है। फिर अगली रात को पुलिस यहाँ पर छापा मारती है और विली और उसके साथियों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जज विली को कोई भी सजा नहीं सुनाता है और कहता है कि इसने जो भी किया वो जर्मन लोगों की भलाई के लिए किया, लेकिन अब इसे फिर से फ्रंट में लड़ने के लिए जाना होगा। लेकिन विली को बर्लिन भेजा जाता, इससे पहले ही वो यहाँ से भाग गया था। इसके बाद सन 1945 को विली को ब्रेड चुराते हुए पकड़ लिया गया था। इसके बाद 14 नवंबर सन 1946 को विली और उसके साथियों को मौत की सजा दे दी गई। उस वक्त विली की उम्र सिर्फ 21 साल की थी और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द कैप्टन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।